इससे पहले भी महाराष्ट्र में 10वीं के इफ्तिताह में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने पर काफी बवाल मचा था। अब निशी जनजाति के लिए अपमानसूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अरुणाचल टीचर एसोसिएशन इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर इसकी जानकारी दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अरुणाचल के दूसरी बार सीएम बने हैं। छुट्टी ने भी नरेंद्र मोदी को जीत बताई थी। He congratulated me first, and I also congratulated him, and he expressed his support for the government and for the development in his state. उधर फिर से सांसद चुन कर आए कांग्रेस के निनोंग इरिंग ने भी कहा कि मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान अरुणाचल के विकास की बात कही थी। उम्मीद है कि मोदी इस पर काम भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि उनको यहाँ विकास चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में आए थे और उन्होंने खुद भी कहा था कि इनका विकास का उनमें वो पूरा ध्यान देंगे। खुशी जाहिर की है। रिजिजू ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य अरुणाचल के विकास के लिए काम करना है। Certain program for development activities also. For example, border area development program, BADP. This is one of the major developmental package for the border areas, right from Ladakh, Arunachal and all the border areas of the country. And it has a huge, fund allocated for that purpose. अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने किरण रिजिजू को राज्य मंत्री बनने पर बधाई दी। तमाम तुकी ने उनसे कहा कि रिजिजू प्रदेश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। I extend my heartiest congratulations to the Prime Minister and Ministers, especially for this morning I met him and extend my heartiest congratulations. के बाद 9 फीट की महिला वकील पर कुछ वकीलों ने नस्लीय टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रदर्शन किया। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले ही जीत गए हैं। कैसे आई कांग्रेस के पाले में ये जीत, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में शायद पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। सागली सीट से मुख्यमंत्री नबाम तुकी, पर्यटन मंत्री पेमा खांडू मुक्तो सीट से, नाचो सीट से ग्रामीण विकास मंत्री तंगा बयाले, पूर्व डिप्टी सीएम कामेंग डोलो पाके केसंग सीट से, मेम्बो सीट से लोमगो ताएंग, फुरपा सीरिंग डीरंग सीट से, मामानाटुंग सेपा वेस्ट सीट से, नबम रिबिया डोईमुख सीट से, ताकम्पेरियो पालिन सीट से, नेपिन सीट से बामंग फेलिक्स और पुंजीमारा तालिहा सीट से। इन सभी 11 उम्मीदवारों ने चुनाव से पहले ही जीत अपनी झोली में डाल ली है। इन 11 में से 10 सीटें अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के तहत आती हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री नबाम तुकी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने नबम ताड़े को मैदान में उतारा था, लेकिन नबम ने नाटकीय ढंग से आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि बीजेपी ने इसे साजिश बताया है और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि ज्यादातर उम्मीदवारों को कांग्रेस की ओर से डराया धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को तहस नहस करने जैसा है। हमारे ज्यादातर उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से डराया और धमकाया जा रहा है। बीजेपी इसे साजिश बता रही है तो जीत से पहले मिली जीत की गारंटी से कांग्रेस काफी गदगद है। एक तरफा जीत चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित करती है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए 188 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें से 173 नामांकन पत्रों को सही पाया गया। 18 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। अब चुनावी मैदान में कुल 155 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस के 60, बीजेपी के 42 और एनसीपी के 9 उम्मीदवार शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में 9 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव होंगे। तमाम इलाकों में जनसभा कर रही है। इस दौरान कार्यकारी मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने रूम रूम से अपने उम्मीदवार तारिक साहबों के लिए वोट मांगे। उम्मीद जताई कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा कौशल हुआ, बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ है, बहुत रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हुआ। इसमें हमारा जो कैंडिडेट था तालिम वो जीत जाएगा। नबाम
तुकी ने पासीघाट में बोहीराम, हिराम और ईटानगर से 13वीं विधानसभा के प्रत्याशी तेची खासो के लिए वोट मांगे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर नवाब तुकी ने अरुणाचल की जनता को भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। आजकल यूथ बहुत बड़ा समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। 15-20 साल 20-30 साल से आगे ये यूथ लोग के लिए कोई चिंता नहीं किया, कोई कोशिश नहीं किया, उनका दुख दर्द को कोई नहीं समझ पाया। नई सरकार आने के बाद में मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल बनाया, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया। अभी उसका डिपार्टमेंट भी हम अलग से बना देंगे, एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट अलग से बनाएंगे और अगला 5 साल में 1 लाख अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ को हम नौकरी देंगे। कार्यकारी मुख्यमंत्री नवाब तुकी के साथ संसद सदस्य तकम संजोय और फिल्म स्टार रजा मुराद भी थे। वहाँ सरकार भी आओ, यानी कि यूपीए सरकार भी आओ, यूनाइटेड फ्रंट का सरकार भी आओ या बीजेपी सरकार भी आओ, बीजेपी में वाजपेयी जैसा और कोई नाम नहीं कमाया। सबसे रिस्पेक्टेड आदमी, नॉन कांग्रेस सरकार जो चलाया, उसने वहाँ 5 साल +1 6 साल का सरकार चलाया। हमारा यहाँ भी 5 साल का सरकार कांग्रेस यहाँ चला करता था। क्या फर्क पड़ता है भाई, वहाँ कौन आओ यहाँ कौन आता है, हमारा यहाँ का ही हमको चाहिए। जबन में इख्तिलाफ रंगभूमि से बात बनती है, जबन में इख्तिलाफ रंगभूमि से बात बनती है। हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। अरुणाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। जहां की 2 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सांसद से लेकर विधायक पद के लिए उम्मीदवार सभी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री नवाब तुकी ने रुकसीन, पासीघाट और लिकाबली विधानसभा सीट पर प्रचार किया। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि इस बार भी अरुणाचल प्रदेश में उनकी ही सरकार बनेगी। अभी जिस प्रकार से माहौल है, जो आम जनता का जो विश्वास है और जिस प्रकार से रेस्पॉन्स आ रहा है, उस हिसाब से तो मैक्सिमम सीट जीतेगा। नवाब तुकी ने प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उधर बीजेपी भी इस बार जीत का दावा कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की हवा का फायदा अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। ईटानगर में चुनावी प्रचार करते हुए लोगों से वोट मांगा। नवाब तुकी प्रदेश की जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तुकी ने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं, जीत के बाद उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। गोरा गांव का जो कैंडिडेट है वो तो बहुत खुश था और बहुत कंफर्टेबल जीतेगा मुझे बताया। अरुणाचल प्रदेश में चुनावी नतीजों के ठीक बाद तेजू इलाके के कई घरों में हुई आगजनी की प्रदेश बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कंडेम द पोस्ट इलेक्शन इंसिडेंट taking place in Teju. So 29 houses has been burned down in the town of Teju. तो जहाँ हमारा कैंडिडेट जीता है वहाँ ये सब इंसिडेंट होना, ये तो रूलिंग कांग्रेस का ही हाथ है। तो इसलिए वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ एक्टिविटीज इन द। अरुणाचल प्रदेश के संसदीय सचिव लोकम तसर को चुनाव सामग्री लूटने और जलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कदम पर 9 जून को चुनावी सामग्री लूटने और उसे जला देने का आरोप है, लेकिन उनके ऊपर लगे आरोपों को वे बेबुनियाद बता रहे हैं। वेस्ट कामेंग में आका समुदाय के लोगों का सालाना उत्सव मनाया गया। फेस्टिवल में सीएम नवाब तुकी ने लोगों को बेहतर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का भरोसा दिलाया। सीएम नवाब तुकी ने उत्सव के दौरान नाग मंदिर का उद्घाटन भी किया। सीएम के साथ सांसद तकाम संजय भी मौजूद रहे। इस उत्सव के लिए सीएम तुकी ने 2 करोड़ रुपए दिए। राज्यसभा साथ मुकुट मिथि भी मौजूद थे। बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा, उसका ड्राइंग और डिजाइन जो जानकारी लोगों से करवाना होगा, जो आर्किटेक्ट जो पासीघाट के लिए किया, ईटानगर के लिए जो किया, उनके लोगों को तेजू का भी उसका जो मॉडल का जो डिजाइन है उस हिसाब से बनने देना होगा। इसका भी आज हमने फाउंडेशन स्टोन पत्थर डाल दिया है। इसका कोर्स पड़ेगा 27 करोड़ रुपया।
मुख्यमंत्री नवाब तुकी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने तेजू ग्राउंड पहुंचे थे। सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे इन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नवाब तुकी ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट के बीच का कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताते हुए सीएम नवाब तुकी ने कहा कि इसके लिए जॉब मेले की शुरुआत की गई है। पिछले साल हजारों युवाओं को इससे लाभ भी मिला। तुकी ने युवाओं से अपील की कि वो एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस करें। हमने फैसला किया और सरकार ने फैसला किया कि निर्णय लिया कि यूथ डेवलपमेंट सबको प्रायोरिटी में ले जाना होगा, ताकि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए और जो भी बेरोजगार जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में लॉन्चिंग हुई। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्टर पवन सिंह घटोवा ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लाइवलीहुड प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश का 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने ग्रांट सैंक्शन किया है, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का 58,850 फैमिली को स्कीम में कवर किया जाएगा और इसके लिए 320 करोड़ रुपया दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नवाब तुकी ने कहा कि प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज भरपूर है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से अरुणाचल मजबूती के साथ और ज्यादा विकास करेगा और अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी सहायता दे रही है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। अरुणाचल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मांग काफी दिनों से उठाई जा रही है। में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए अरुणाचल के सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक भरोसा दिया गया है। मैडम सोनिया गांधी से मिला, यूपी चेयरपर्सन है, और अभी प्रधानमंत्री से मिला और होम मिनिस्टर से मिला है। और हम लोगों ने अप्राइज किया कि वहाँ का जो ईस्टर्न अरुणाचल एंड वेस्टर्न अरुणाचल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए जो मांग रखा था, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो विचार करेगा हिसाब से उसका निर्णय लेगा। अरुणाचल में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए मांग काफी दिनों से उठाई जा रही थी। इसी के तहत नवाब तुकी जिले दौरे पर आए थे और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ईस्टर्न और वेस्टर्न अरुणाचल के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस की मांग रखी, क्योंकि वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए वहाँ जो तकलीफ है जो इंटीरियर बॉर्डर एरियाज में, इन सब का डेवलपमेंट के लिए वो लोग ने ऑटोनोमस काउंसिल मांगा है। तो उसको सरकार की ओर से हम लोग ने उसका टेकअप किया।